हेलो एवरीवन। जो एग्जाम्स में जो रिपीटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको सोल्व करने के लिए जो हमने सीरीज स्टार्ट की है उसमें जो आज हमारा पहला क्वेश्चन है वो है कि दो हमें सूची दे रखी है, उनको एक दूसरे से मैच करना है। ठीक है, मतलब अरावली पर्वतमाला की कुछ पीक्स के नाम दे रखे हैं, उनसे रिलेटेड हमें जिलों का नाम बताना है। ठीक है, तो रघुनाथगढ़, सेर, जरगा और जयगढ़, और इधर 4 जिले दे रखे हैं। ये पता करना है कि कौन सी जो अरावली की जो चोटी है वो कौन से जिले में स्थित है। ठीक है, तो देखो हमें पता होना चाहिए कि जो रघुनाथगढ़ है वो सीकर में है, सेर जो है वो सिरोही में है, जरगा जो है वो उदयपुर में है और जयगढ़ जयपुर में है। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन को अगर हमें पहला ऑप्शन भी आता है ना, मतलब मान लो हमें 3 ऑप्शन नहीं आते, हमें नहीं पता कि ये चोटियां कहाँ स्थित है, अगर हमें पहला ऑप्शन भी आता है ना तो हम इस क्वेश्चन को क्लिक कर सकते हैं, सही कर सकते हैं। देखो रघुनाथगढ़ कहाँ है, सबको पता है सीकर में है। ठीक है, और ये जो अरावली पर्वतमाला के 3 भाग हैं, दक्षिणी अरावली पर्वतमाला, मध्य अरावली पर्वतमाला और उत्तरी जो अरावली पर्वतमाला है उसकी सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, इसकी जो ऊंचाई है वो है 1055 मीटर। तो देखो अगर हमें रघुनाथगढ़ के बारे में पता है कि वो सीकर में स्थित है तो हम क्वेश्चन को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। देखो पहला जो है ना उसका सेकंड आंसर सिर्फ एक ऑप्शन में है, पहले ऑप्शन में। ठीक है, और सारे ऑप्शन में गलत है। हमें अच्छे से अगर पता है कि रघुनाथगढ़ सीकर में है तो हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं और उसका ये आंसर आ जाएगा। अब दूसरा देख लो, सेर फर्स्ट, मतलब सेर का हमें पता है कि वो सिरोही में है। ठीक है, रघुनाथगढ़ सीकर में हो गया, जरगा उदयपुर और जयगढ़ जयपुर। ठीक है, तो ऐसे जो क्वेश्चन आते हैं अगर हमें कम फैक्ट्स भी पता है तो हम ऐसे क्वेश्चंस को अच्छे से कर सकते हैं। अगर हम क्वेश्चन को उसकी जो लंबाई है उसको ना देखकर अगर हम हमारे पास जो फैक्ट्स हैं उनका हम सही से यूज करें तो ऐसे क्वेश्चंस को हम सही कर सकते हैं। दूसरा जो हमारा क्वेश्चन है वो है निम्न में से कौन सा समूह राजस्थान की पर्वत चोटियों का उनकी ऊंचाई के अनुसार, हाइट बतानी है, अवरोही क्रम है। ठीक है, देखो पहले तो जो हमें चोटियां दे रखी है उनकी हमें ऊंचाई पता होनी चाहिए कि कौन सी चोटी की कितनी ऊंचाई है। दूसरा हमें आरोही और अवरोही में अंतर पता होना चाहिए। देखो हम यहाँ देखते हैं, जो आरोही होती है वो ये होता है, मतलब जो बेस है उससे बढ़ता हुआ। ठीक है, सबसे छोटा फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा। और जो अवरोही होता है वो ये क्रम होता है, अवरोही में सबसे बड़ा फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा। ठीक है, तो हमें इन चोटियों के बारे में पता होना चाहिए कि इनकी कितनी ऊंचाई है और ये कौन से जिले में स्थित है। ठीक है, तो हम पहले ऑप्शन से देखते हैं। देलवाड़ा जो है ना वो सिरोही में है, देलवाड़ा जो है सिरोही में है और 1442 इसकी ऊंचाई है। दूसरा है सज्जनगढ़ जो है उसकी ऊंचाई है 938 मीटर। ठीक है, जो जरगा है उसकी ऊंचाई है 1431, तारागढ़ की है 873 मीटर। ठीक है, सेर जो है गुरु शिखर सबसे ऊंची चोटी है, उसके बाद में सेर सिरोही की जो चोटी है उसकी ऊंचाई है 1597, फिर जरगा की आ गई 1431, फिर सज्जनगढ़ की आ गई 938 और फिर तारागढ़ की आ गई 873। ठीक है, ये सीरीज हमें सही लग रही है। इसमें तो देखो सबसे बड़ा, ठीक है, फिर उससे छोटा फिर बड़ा फिर छोटा, तो ये तो गलत हो गया। अवरोही क्रम के बारे में हमने पता कर लिया, सबसे पहले सबसे बड़ा फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा फिर सबसे छोटा। ठीक है, जो जरगा की ऊंचाई है वो 1431 है, सेर की 1597 है, 938 इसकी है और इसकी 873 है। ये भी गलत है, पहले छोटा है फिर बड़ा है। ठीक है, जरगा की जो ऊंचाई है 1431 है, जो देलवाड़ा की है वो 1442 है, तारागढ़ की 873 है और ये 938 है। ये भी गलत हो गया, छोटा बड़ा फिर छोटा फिर बड़ा। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ये। सेर की जो ऊंचाई है वो 1597 मीटर है, फिर जरगा की 1431, सज्जनगढ़ की 938 मीटर और तारागढ़ उसकी 873। जो मध्य अरावली पर्वतमाला है उसकी सर्वोच्च चोटी है और ये अजमेर में स्थित है, तारागढ़। ठीक है, जो हमारा आगे वाला जो क्वेश्चन है वो है लाठी श्रृंखला क्या है। देखो हमें पता होना चाहिए जो हमारा पश्चिमी मरुस्थल भाग है उसमें कुछ भाग ऐसा है जो चट्टानी भाग पाया जाता है। ठीक है, वहां पर टर्शियरी काल की अवसादी चट्टानी पाई जाती है और उन चट्टानों के कारण वहां अगर वर्षा होती है तो उसका पानी नीचे भूमिगत नहीं होकर वहां भरा रहता है। ठीक है, तो एक भूमिगत जलपट्टी पाई जाती है, भूगर्भीय जलपट्टी पाई जाती है। ठीक है, लाठी श्रृंखला। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है जयसमंद झील के पूर्व में पठार स्थिति है। जयसमंद झील है उसके पूर्व में कौन सा पठार है, उसका क्या नाम है। ठीक है, तो उसका सही आंसर है लसाड़िया का पठार। ये बहुत ही कटाफटा पठार है। ठीक है, जो मालवा का पठार है वो हमारे हाड़ौती के पठार से रिलेटेड है। अब 2 पठारों के नाम है, हमें पता होना चाहिए कि कौन सा पठार कहाँ स्थित है। जो भोराट का पठार है वो कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच में स्थित है, मतलब राजसमंद और उदयपुर के बीच में। ठीक है, भोराट का पठार। और जो ऊपरमाल का पठार है ये चित्तौड़गढ़ का भैंसरोडगढ़ और भीलवाड़ा का बिजोलिया, मतलब भीलवाड़ा जिला और चित्तौड़गढ़ जिले के बीच में स्थित है ऊपरमाल का पठार। ठीक है, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है राजस्थान के किस जिले में विंध्य पठार विस्तार है। राजस्थान का कौन सा ऐसा भाग है, कौन सा ऐसा क्षेत्र है जहां पर जो विंध्याचल जो पर्वत है उसका पठारी भाग है, उसका विस्तार है। तो ये हमारा जो हाड़ौती का पठार है ना, देखो राजस्थान 4 भौतिक भागों में बटा हुआ है, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, मध्यवर्ती अरावली पर्वतमाला, पूर्वी मैदानी भाग और दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। उसे हम हाड़ौती का पठार भी बोलते हैं और उस भाग में जो विंध्याचल का जो पठार है उसका विस्तार है। ठीक है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा दक्षिण पूर्व भाग में। ठीक है, ओके, थैंक यू।